नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बच्चों और युवा को आज सोशल मीडिया का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन हमें दिखाई देता है और लोगों पर सोशल मीडिया की दीवानगी छाई हुई है। समय समय पर सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब ट्रेंड्स भी हम देखते रहते हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं। और ऐसा ही एक मामला यूके से सामने आया है, जहां एक 12 साल के बच्चे ने सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में डिओड्रेंट सूंघ लिया और उसके बाद उसे कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिलहाल अस्पताल में कोमा में है। तो आज हम न सिर्फ इस ट्रेंड के बारे में जानेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर सोशल मीडिया का क्रोमिक ट्रेंड क्या है और कैसे इस तरह के ट्रेंड का असर आपके शरीर पर पड़ता है, आप पर मानसिक तौर पर दबाव पड़ता है। और साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट इस मामले में क्या कहते हैं, क्या एंगल है, ये दिल से कैसे जुड़ा ये एंगल है। और आखिर एक डिओ सूंघना या एक परफ्यूम सूंघना कैसे आपके लिए जानलेवा हो सकता है, कैसे बचे सोशल मीडिया के इस तरह के जानलेवा ट्रेंड से। इसी पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद चान्ना, सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट, डॉक्टर सागर मुंदाता, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर अक्षय कुमार सिंह, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, स्पर्श हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन जो खासतौर से ट्रेंड के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐसा मामला है जो फिलहाल घातक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेंड्स हुए हैं जहां पर लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक 12 साल के बच्चे का कोमा में चले जाना, ये हम शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर सागर, शुरुआत आप ही से मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए ना एक फोमो होता है, जो हर कोई उस चीज़ में पड़ जाता है, कोई उसको मिस नहीं करना चाहता। और इसीलिए अजीबोगरीब ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ वाकई उसको उसमें मज़ा ढूंढते हैं, कुछ क्योंकि वो ट्रेंड है तो इसीलिए करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया बस क्रिएट करना है अपने अकाउंट में। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करने के पीछे मानसिकता, और इस तरह से जानलेवा जब कोई ट्रेंड हो जाए तो उससे हमें क्या समझना चाहिए। देखिए मैम, बहुत ही दर्दनाक है जो आप बता रही हैं, ये जो चीज हुई है। बट ये बहुत कॉमन हो चुका है आज की, कोई भी ट्रेंड अगर हो तो हम खास करके कंटेंट क्रिएटर्स या बहुत सारे लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मन में एक अपेक्षा होती है कि मैं अगर ये ट्रेंड फॉलो करूंगा तो एक मैं पॉपुलर बन जाऊंगा। वो वैलिडेशन जो हम सबको चाहिए एज ह्यूमंस, हम सबको एप्रिसिएशन वैलिडेशन चाहिए, तो वो एक तरीका है वो ढूंढने का। पहले के जमाने में हम हमारे इर्द गिर्द वो ढूंढते थे, अभी हम वो सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। और ट्रेंडिंग टॉपिक एक उसका बहुत अच्छा तरीका है वो वैलिडेशन ढूंढने का। दूसरा उनको लगता है, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ है, जो आजकल के जनरेशन जेन जी बोल लीजिए या थोड़े बहुत मिलेनियल्स भी बोल लीजिए, एकदम से फास्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट पॉपुलैरिटी जो हमारे माइंड को चाहिए, हमारी जो एक मानसिकता हो गई है कि भाई मैं आज पॉडकास्ट शुरू करूं और 6 महीने बाद मैं इंडिया का टॉप पॉडकास्टर बन जाऊं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी है, वो अगर मान लीजिए वो सोचते हैं कि मैं मेरा एक ये शुरू करूं, इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चैनल शुरू करूं जहां पे मैं कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगेगा कि भाई मैं 6 महीने में टॉप कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टाग्राम का बन जाऊं। या फिर सेलिब्रिटी फिटनेस कोच भी है हमारे साथ, वो ये सोच, उनके जैसा वो नहीं, उनके जैसा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे देखो ये इतना फेमस है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता है, मैं भी बनाऊंगा तो मैं भी फिटनेस कोच बन जाऊंगा और मैं भी फेमस हो जाऊंगा बहुत कम समय में। तो ये एक जो चाह है, ये जो एक मानसिकता है कि इन लेस टाइम आई वांट मोर, कम में ज्यादा प्राप्त करने की जो ये एक होड़ है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इसमें अपनी विवेकी बुद्धि खो बैठते हैं। वो सही क्या है, गलत क्या है, रिस्की क्या है और हार्मलेस क्या है, इसमें का जो डिस्टिंक्शन है ये करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो पॉज करके, वो रुक के उसके बारे में 2 मिनट सोचने के लिए बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसके ऊपर ये होता है कि अगर पहले आपने कोई रिस्क लिया है, पहले आपने कोई ट्रेंड फॉलो किया है और वो बहुत हिट हुआ है, तो आपको उससे ना जो प्लेजर मिला है, जो डोपामीन बोलते हैं हम, वो डोपामीन हिट जो मिला है, वो इतना जबरदस्त होता है कि वो डोपामीन हिट के लिए, वो प्लेजर वापस प्राप्त करने के लिए, वो हाई सीख करने के लिए, आप हर बार जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पे, चाहे भले ही वो एक्सट्रीम हो, उस पे चाहे भले ही वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड हो या फिर ना हो, जैसे कि इस केस में किसी व्यक्ति ने वो चीज की,
साइंटिफिकली वैलिड थी, नहीं थी, वापस दोहराई जा सकती है, नहीं दोहराई जा सकती है, कौन से कंडीशंस में दोहराई जा सकती है, ये सब चीज के बारे में बिना सोचे हुए, बिना उसके प्रोज एंड कॉन्स का अध्ययन करे हुए लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इंस्टेंटली उनको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंटली उनको हिट चाहिए, इंस्टेंटली उनको डोपामीन चाहिए, इंस्टेंटली वो अपने आप को अच्छा फील कराना चाहते हैं, और ये सब उसका ही एक साइड इफेक्ट। ऑलराइट। बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मामले में जिस पर एक पहलू आपने बताया डॉक्टर सागर। डॉक्टर अक्षय, बच्चा अभी कोमा में है, जो अभी ताज़ा रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। एक तो मुझे ये बात समझाइए कि डियो सूंघने पर कार्डियक अरेस्ट कैसे आ गया? कैसे कनेक्शन है यहाँ पर? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे मेडिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? या गुड आफ्टरनून। देखिए, कार्डियक अरेस्ट तो एक एंड पॉइंट है। ओके। उसके पीछे बहुत सारे कास्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ों से अलग अलग सेंसिटिविटीज हो सकती हैं। तो जैसे डिओड्रेंट में एक सब्सटेंस होता है ब्यूटेन करके। तो ब्यूटेन इज अ नॉन इनहेलेशनल इरिटेंट। तो कुछ लोग जिनको ब्रोंकियल एस्मा की या फिर हाइपरसेंसिटिव एयरवेज की डिसीज है एग्जिस्टिंग, तो वो लोग अगर कहें तो उनको एस्थमेटिक अटैक्स वगैरह इसकी वजह से आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर जब जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है बॉडी में, तो साथ में बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होता है, इनको हम कैटेकोलामीन्स बोलते हैं। वो ये सारे जब एक्सेस में आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके खून की नसों पर और आपके हार्ट पर भी पड़ता है। तो ये प्रिलिमिनरी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे जान के इसके बारे में बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन प्राइमरीली दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक जब आपकी बॉडी में कैटेकोलामीन्स बहते हैं तो उसकी वजह से हार्ट में रिदम चेंजेस, एरिथमियाज हम बोलते हैं, वो आने की संभावनाएं होती हैं। कुछ कुछ सब्सटेंसेस ये ऐसे होते हैं बिकॉज दीज आर नॉट सपोज टू बी इनहेल्ड, इनको आपको शरीर के ऊपर यूज करना है। तो जब ये आपके अंदर चले जाते हैं, कई बार लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, कुछ इरिटेंट केमिकल्स उसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट हार्ट का सप्रेशन भी हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते ये कभी ना कभी इस तरह से इरिटेंट होके वो आपके हार्ट को रिदम डिस्टर्बेंसेस में डाल सकता है। रिदम डिस्टर्बेंस होकर अगर एक कंडीशन होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो फिब्रिलेशन इज अ टाइप ऑफ इवेंट जहां पर ब्लड पंप होना बंद हो जाता है हार्ट की तरफ से। तो इट इज लाइक आप कार्डियक अरेस्ट ब्रॉड टर्म में जैसे बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट नहीं है पर हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता ब्लड, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है वो ब्रेन में ब्लड न जाने की वजह से कोमा में जाने की संभावनाएं उसकी हो सकती हैं। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दो तीन तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर अक्षय, क्या ये दिक्कत बच्चे में पहले से ही हो रही होगी, जिसको मेरे ख्याल से ये स्टंट करने के बाद थोड़ा सा और वो चीज़ एग्रीवेट हो गई, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी है। देखिए, आप लोग ये स्पोर्ट्स में रिलेटेड इवेंट्स के बारे में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि 18 साल का फुटबॉलर या 20 साल का बास्केटबॉलर सडनली कोलैप्स हो गया एंड वाज ब्रॉट डेड, कुड नॉट बी रिवाइव्ड। तो ये सब ऐसा नहीं है कि बीमारियां उनमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गई, ये उनके अंदर एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन तरह के इवेंट्स के लिए। तो अब बच्चे का कोई उससे पहले का कार्डियक इवैल्यूएशन तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, तो जब नहीं हुआ होता है तो वी कैन ओनली स्पेकुलेट कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर इतना सीरियस आउटकम होता है, तो अमूमन तौर पे पहले से कोई ना कोई बीमारी रहने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरी पॉपुलेशन को हार्ट की स्क्रीनिंग, वो भी 10-12 साल के बच्चे को करना चाहिए, तो वो गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन इन तरह के डेंजरस स्टंट्स इन तरह की पॉपुलेशन में जिनको एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उनके लिए घातक हो सकते हैं। तो जब इसीलिए इन चीज़ों को सिरे से हम लोगों को एक तरीके से डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि किसको डिसीज है किसको नहीं डिसीज है ये हम नहीं जान सकते। और जिनको डिसीज है भले ही वो 0.1% पॉपुलेशन हो, लेकिन उनके लिए ये ट्रेंड्स फॉलो करना ये एक घातक इवेंट हो सकता है।
तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई ना कोई बच्चे को पहले से कार्डिक कोई इस तरह की कंडीशन रही हो जिसकी वजह से ये एक सिंपल सी चीज़ भी उसके लिए घातक बन गई। ऑलराइट, विनोद आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि क्लियरली अब ये बात सामने आ गई है कि आपका जो शरीर है वो किस तरह से अचानक अगर आपको स्टन करते हैं तो रिएक्ट करता है, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग बात हो तो वो एग्रीवेट भी हो सकती है आपकी किसी भी नए तरह के रेजीम या किसी भी नई तरह के हरकत को लेकर। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि हमने बीच में लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होते हुए देखा है। यंग लोगों को हमने दिल की बीमारी होते हुए देखी है, कार्डियक अरेस्ट आता हुआ हमने देखा है जिम में, और कहीं ना कहीं जिस ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें फिटनेस ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जिस भी फिटनेस ट्रेंड्स को अगर हम पकड़ कर चलें, या जो भी लोग अब्रॉड में भी, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जो लोग इस तरह के ट्रेंड्स बनाते हैं वो अपने आप में प्रोफेशनल्स भी हमको लगते हैं, और उस तरह के ट्रेंड्स को एक आम आदमी भी ट्राई कर रहा होता है क्योंकि उसको भी कूल दिखना है। ये किस तरह से घातक हो सकता है? आपने मान लीजिए ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं की हो, ठीक है, और अचानक से आपने कोई ऐसा ट्रेंड उठा लिया जहां पर बंदा सामने डंबल्स पे डंबल उठाया जा रहा है, जंपिंग पे जंपिंग किए जा रहा है, बिना सोचे समझे आपको लगा कितना कूल है और 30 सेकंड के अंदर तो करना है, एक जंप में एक डंबल उठाने में क्या ही हो जाएगा। कैसे अवॉइड करें, ऐसा कैसे ना करें अपने साथ? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट उसकी पीछे की हिस्ट्री, यानी जो पर्सन कि कितने सालों से वर्कआउट कर रहा है एंड अभी जाके वो फाइनल स्टेज पे पहुंचा है एंड देन ही परफॉर्मिंग, वो उस बारे में सोचते नहीं। वो उसका शायद 1 साल के बाद का परफॉर्मेंस होगा, 1 साल उसने बेसिक पे काम किया होगा, कंडीशनिंग पे काम किया होगा, तब जाके ही एबल टू अचीव दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। बट ये मूवमेंट को बिना सोचे वो लोग ट्रेंड देखते हैं एंड इसको करके दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको लगता है बहुत कूल है, अगर मैं करके दिखाऊंगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मुझे बहुत नाम होगा फिटनेस में, बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करेंगे, आई विल गेट मोर मनी, आई कैन चार्ज मोर हायर देन अदर पर्सन। एंड ये सब इस सब चक्कर में वो लोग ज्यादा से ज्यादा डेंजरस स्टंट करने की कोशिश करते हैं। फिटनेस में बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, लाइक हेवी लिफ्ट करना या कोई एक्सट्रीम मूवमेंट करना, हाई जंप करना, बट इन सब चीजों के लिए बहुत सारे कंडीशनिंग वर्कआउट करने होते हैं जो सालों चलते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक स्टेप से आगे चलते जाते हो और उस चीज को अचीव करते हो, ये लोग नहीं सोचते। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, फर्स्ट कंपेयर विथ योर फिटनेस लेवल वेर एवर यू आर, वहां से आप सोचो अपने आप से स्ट्रेंथ में, फ्लेक्सिबिलिटी में, एजिलिटी में, मोबिलिटी में, इंडोरेंस में, पावर में अपने आप से compete करो, ना कि किसी को देख के फॉलो करो। बिकॉज लोगों के जेनेटिक भी अलग अलग होते हैं, लाइफस्टाइल अलग होता है। कोई कोई लाइक वर्किंग क्लास का पर्सन होगा तो उसकी लाइफस्टाइल की वजह से उसमें सर्टन एजिलिटी, मूवमेंट करने की ताकत होती है। बट कोई कॉर्पोरेट पर्सन होगा, वो उसने कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं उठाया, बैठ के काम किया 10-10 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, तो उसने अपनी सब ताकत खो दी है, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इंडोरेंस, पावर। और इस कंडीशन में अगर वो सडनली कुछ मूवमेंट करेगा या सडनली सोचता है वेट बढ़ गया, मुझे भागना है बहुत, जाके कोई ट्रेंडिंग उसने वीडियो देख लिया और उसके हिसाब से करने की कोशिश करेगा, देन ही गेट प्रॉब्लम। बिकॉज उसने जो चीजें खोई है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल की वजह से, उन चीजों पे बेसिक से उसको काम करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, एंड देन ही कैन गो फॉरवर्ड फॉर एनीथिंग व्हाट ही इज वाचिंग इन इंस्टा और सोशल मीडिया, एनी सोशल मीडिया। चलिए, अब थोड़ा सा हमें इस तरह के ट्रेंड्स में कितना ट्रेंड है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि लोगों में अक्सर उम्र को लेकर एहतियात बरतने की भी ज़रूरत होती है। अब जैसे कि छोटे बच्चे को तो बहुत आसान लगा होगा कि डिओड्रेंट सूंघकर एक ट्रेंड को फॉलो करना, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भले ही आपको कितना भी कूल दिखना हो, बहुत चीज़ों का आपको संज्ञान लेना चाहिए। और अब इसी की हम बात करते हैं, क्योंकि क्या बड़े क्या छोटे, हर किसी को हम आजकल कूल दिखने के होड़ में जाता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इस तरह के ट्रेंड का हिस्सा बना देते हैं, जो कई मायनों में बहुत अटपटा भी लगता है और सही भी नहीं लगता है। लेकिन सागर, अब मान लीजिए, क्योंकि आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इस तरह की चीज़ों के शौकीन भी हैं, तो क्या फॉलो करना चाहिए?
और क्या फॉलो नहीं करना चाहिए? स्टार्विंग आउट अपने आप को इस ट्रेंड से आपको समाधान नहीं देगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जिसमें आप पड़े हुए हैं। तो क्यों ना अपने आप को डिसिप्लिन कर लें। डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में वैसे भी चाहिए होगा, बिकॉज हमारी जिंदगियां बहुत ऑनलाइन एक्सपोज हो चुकी हैं और बिना सोशल मीडिया के मेरे ख्याल से आजकल कोई रहता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, हम और आप भी नहीं कर पाते होंगे। तो कैसे इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते वक्त आपको थोड़ा सा अपने आप को माइंडफुल रखना चाहिए, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, कैसे समझे हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है? क्योंकि फिटनेस से लेके खान पान से लेके तरह तरह के ट्रेंड सामने आते हैं और कुछ कुछ ट्रेंड्स में तो हमने हीरो हीरोइनों को, एक्टर्स को भी शामिल होता हुआ देखा है। तो लोग तो उनसे भी बूस्टअप हो जाते हैं कि अच्छा ये भी तो कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। देखिए, बहुत सही पूछ रही है मैम आप। सबसे पहले आप इससे पूरी तरह बच नहीं सकते, ये हमें एस्टेब्लिश कर लेना है। हमें सिर्फ हार्म रिडक्शन करना है, या फिर हमें जो बोलते हैं हम ड्यू डिलिजेंस करना है, वो करना पड़ेगा। इसमें पहली चीज आपको ये करना पड़ेगा, जब आप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए अभी ये वाला ही ट्रेंड है, तो जो व्यक्ति वो कर रहा है उसने कोई ड्यू प्रिकॉशंस लिए हैं क्या, उसने कुछ वहां पे मेंशन किया है क्या? और दूसरी चीज, उस व्यक्ति की जो वो ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है उस विषय में क्रेडिबिलिटी है क्या? मान लीजिए हार्ट के बारे में कोई व्यक्ति बात कर रहा है और वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है। तो वो जो बात बोल रहा है उसमें सही है या गलत है, इसमें बहुत बड़ा सवाल या निशान होता है। वैसे ही मान लीजिए अगर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर जैसे हमारे साथ हैं, वो बताते हैं कि भाई आपको, अगर आप इस टाइप के कैटेगरी के व्यक्ति हो तो आपने ये करना चाहिए, तो आपने उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी उस चीज की स्टडी की है, वो व्यक्ति उस चीज में निपुण है। मान लीजिए आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है और कोई ट्रेंड आ जाता है कि ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप ये ऐसा करो, जो आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ना हो। तो यू हैव टू एसरटेन कि जो व्यक्ति ये ट्रेंड के बारे में बात कर रहा है ओवर थिंकिंग कम करने का, क्या वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, क्या वो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है? तो आप सबसे पहले क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स वेरीफाई कीजिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखना होगा कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो देखते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो, यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई अलग चीज हो रही हो, तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ खींचा चला जाता है। बट उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो चीज ज्यादा रिस्की है वो चीज ज्यादा अच्छी है। ये भी एक कंटेंट क्रिएटर्स में कभी कभी एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जितना ज्यादा रिस्की चीज हम दिखाएंगे उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में वो नहीं सोचते। जितना ज्यादा रिस्की चीज हम वीडियो पे दिखाएंगे उसका उतना ज्यादा व्यू होगा, क्योंकि ये बात सच है, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है कि हम जितना ज्यादा अलग चीज देखते हैं हमको वो उतना ज्यादा स्नेहित करता है, उतना ज्यादा मोहित करता है। बट हमें इसके बारे में माइंडफुल होना पड़ेगा। तीसरी चीज, जैसे आपने बोला कि एक फोमो है, आपको रोज थोड़ी देर के लिए जोमो भी करना पड़ेगा। जोमो इज व्हाट? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो कुछ समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा दिन भर में, जहां पे आप जो खुद को अच्छा फील करा रहे हैं, आप जो अच्छी चीजें करना चाहते हैं, उसमें सोशल मीडिया से आप वैलिडेशन या सोशल मीडिया से वो आप इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। प्रॉब्लम आजकल कैसा हो गया है कि मेरी अगर 4 नीड्स है, इमोशनल 4 नीड्स है, मैं वो पूरी नीड्स जो पॉपुलैरिटी की मान लीजिए एक नीड है, या फिर एक्सेप्टेंस की एक मेरी जो नीड है, बेसिक ह्यूमन नीड है, मैं वो पूरी नीड फुलफिल करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, या फिर सोशल मीडिया के कोई पोर्टल से। इसके कारण मैं ज्यादा ज्यादा डेंजरस चीजें करता हूँ क्योंकि ज्यादा लोग लाइक करते हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाऊं, थोड़ा सा जोमो प्रैक्टिस करूं, थोड़ा सा जॉय ऑफ मिसिंग आउट प्रैक्टिस करूं, और वो जॉय ऑफ मिसिंग आउट प्रैक्टिस करते वक्त मैं रियल लाइफ में डीपर कनेक्शंस बनाऊं, रियल लाइफ में मेरे पास अच्छे लोग हो जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, जो मुझे अच्छा फील करा सकते हैं, सेल्फ वैलिडेशन कर सकता हूं, तो जो ये एकदम एक्सट्रीम रिस्क लेने की टेंडेंसी है ये अपने आप कम हो जाए। जब आदमी डेस्परेट हो जाता है कोई चीज के लिए, जब उसे पॉपुलैरिटी डेस्परेटली चाहिए, जब उसे एक्सेप्टेंस डेस्परेटली चाहिए, और उसके लिए वो पूरी तरह निर्भर है एक ऑनलाइन मीडियम पे जहां पे स्ट्रेंजर से वो डील कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम चीजें करेगा ही। बट वही अगर उसके लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं, अगर वो रियल लाइफ में एक लेवल की संतुष्टि प्राप्त कर चुका है, तो रियल लाइफ में वो उटपटांग चीजें नहीं करेगा, करने के पहले 4 बार सोचेगा। और आखिरी चीज जो हमने करनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। ये अगर हम रोज 10 मिनट करेंगे, तो एकदम से ऐसे कोई ट्रेंड या फिर उटपटांग चीज जो हम सोशल मीडिया पे आजकल कर देते हैं लोग, वो करने के पहले हमारा माइंड ही खुद हमें रोकते Absolutely.
आदतों से ही मेरे ख्याल से आपकी एक लाइफस्टाइल फॉर्म होती है, और उन आदतों में फोमो के साथ जोमो, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे है डॉक्टर सागर के इस पूरे जवाब में से, वो निकल कर आता है। डॉक्टर अक्षय, आपके पास आऊँगी क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिस तादाद से हम देख रहे हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बहुत सडन लगता है जब आप किसी के बारे में ऐसा सुन लेते हैं, भले ही किसी सेलिब्रिटी के बारे में आपने टीवी पर पढ़ा हो या आपके आसपास में किसी के बारे में आप ऐसा सुन लें। दिल का ख्याल हम कैसे रखें? मैं केवल ट्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग, देखिए, दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। लोग फिटनेस कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खान पान में देख लीजिए ना, लोगों में अचानक से खाने को लेकर जागरूकता बढ़ गई है, लोग ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, लोग सतर्क हो गए हैं, टाइम टू टाइम खाना चाहते हैं, तमाम तरह की डाइट्स करते हैं। एक तो ये तबका है, दूसरा ये भी तबका है जो फिटनेस फ्रीक है, जिम जा रहा है, तमाम तरह की क्लासेस ले रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। उसके बावजूद भी दिल से जुड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं और मौतों की खबर आ रही है। तो कैसे ख्याल रखें? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है एक्चुअली स्पीकिंग। देखिए क्या होता है कि ये जो कोविड का पैंडेमिक आया, इसके बाद से कुछ मतलब हमारे टर्मिनोलॉजी में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर इतना उथल पुथल हुआ है मेडिकल साइंस में, खासतौर पे फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी में, कि जो आप देखते हैं आमूमन तौर पर हार्ट अटैक एक बीमारी है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं 60-70 साल के लोगों के अंदर, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 3-4-5 सालों में कि 30 साल के लड़के, 40 साल के लोग, ये इंडिया में तो खास तौर पे इस तरह के इंसिडेंट्स आए दिन होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में रोजमर्रा की बात हो गई है अभी। तो समथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर द पैंडेमिक, ये तो क्लियर है। स्टडीज बताएंगी कि क्या चेंज हुआ है, स्टडीज हो रही हैं, कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास कि कुछ वैक्सीन से रिलेटेड फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ डिसीज से रिलेटेड फैक्ट्स आ रहे हैं। क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, लेकिन उस समय तक हम अपना ख्याल कैसे रखें, ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सागर ने बहुत अच्छी बात बताई अबाउट द ट्रेंड्स एंड ऑल। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, जो आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गेम है पूरा, इसको लोगों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया मान के चलें तो ठीक है। आप देखिए मोबाइल में या जहां पर भी, और आप खुश होइए, एंजॉय करिए उसको, एंड फॉरगेट अबाउट इट। उसको आप फॉलो करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि वो जो कर रहा है बंदा, मे बी उसने अपने लेवल पे ड्यू डिलिजेंस किया है कि मेरे को इससे कोई खतरा तो नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। रही बात बाकी सारे ट्रेंड्स की, जो डाइट्स हैं, फिटनेस रिजीम्स हैं, देखिए ये सब एक ये होड़ है एक तरीके की जो लोगों में लग गई है। अपने आप को पैनिक का सा माहौल है इन सारे इवेंट्स के बाद, सेलिब्रिटीज जो इतने सारे इवेंट्स हुए उन लोगों के बाद में। तो इस पैनिक के चलते हर आदमी सोच रहा है कि मैं कुछ हेल्दी इनकलकेट कर लूं। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू हेल्थ, स्पेशली कार्डियक हेल्थ। आप आज से आप अपना तला भुना और ऑयली फूड सब छोड़ देंगे, कल से आप सेफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से या फिटनेस ट्रेनर है हमारे पास, विनोद जी, उनसे आप पूछिए तो ऐसा नहीं है कि आज आपने जिम ज्वाइन किया तो एक महीने में आप उनकी जैसी फिजिक डेवलप कर सकते हैं, नहीं हो। इट्स अ लॉन्ग हॉल, आपको टाइम लगेगा ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करके। तो हमारी तरफ से मेडिकल एडवाइस होती है कि हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो हमारे लिए वही है जो आज से 10 साल पहले भी थी, आज भी है, 10 साल बाद भी हम मेडिकली वही चीजें कह रहे होंगे कि आप अपना सॉल्ट इनटेक पे नजर रखिए, आप अपने शुगर पे कंट्रोल रखिए, आप अपने ऑयली फूड इनटेक और रेड मीट इनटेक पे कंट्रोल रखिए। इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो कार्डियक वाइज आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और साथ में आप एक कार्डियो एक्सरसाइज ऐड करना होगा अपने लाइफस्टाइल में, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अ डे। वो एक ब्रिस्क वॉक हो सकता है, वो ट्रेडमिल हो सकता है। हम लोग ब्रिस्क वॉक इन ओपन एयर ज्यादा फायदेमंद मानते हैं, जहां पर आपको ताजी हवा भी मिलेगी, बजाय कि एक जिम के एनवायरनमेंट में जहां पर सर्कुलेटेड एयर, एसी की एयर रहती है। तो ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए। और अब इन डेवलपमेंट्स के बाद में हम ये और कहते हैं कि आपके अपने हार्ट की स्क्रीनिंग आप करिए, पीरियोडिकली स्क्रीनिंग करिए। तो आइडेंटिफाई करिए कि आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं। रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, डायबिटीज का इंसिडेंस रिस्क फैक्टर हो सकता है, हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर हो सकता है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल आपके चेकअप में ज्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और उनसे भी पहले की जनरेशन में कार्डियक इवेंट्स हुए हैं, तो
आप रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें कुछ वैल्यूज यहाँ आए। आपके जीवन में स्ट्रेस कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत निगलेक्टेड रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है वर्क वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, तो भी आप ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कार्डियक डिसीज की तरफ। इनमें से कोई भी एक रिस्क फैक्टर आपके पास है, एक से ज्यादा, अपने आप को स्क्रीन कराइए। पहले हम लोग कहते थे कि जो बेसिक कार्डियक स्क्रीनिंग है वो 40 इयर्स के बाद होनी चाहिए, लेकिन अब हम लोग एक्टिवली बोल रहे हैं कि आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई भी सिम्टम आ रहा है, हल्का सा भी चेस्ट पेन कहीं लग रहा है, ब्रेथलेसनेस लग रही है, आप कार्डियक स्क्रीनिंग रिगार्डलेस ऑफ योर एज करा लीजिए। क्योंकि ये डिसीज की वजह से जो लैंडस्केप है वो किस तरह से चेंज हुआ है वो हम लोग अभी इतनी जल्दी पूरी तरह से मेडिकली नहीं बता सकते। द ओनली वे टू गो अहेड इज चेक योर हार्ट, follow proper principles of healthy lifestyle rather than going for these shortcuts कि मैं intermittent fasting कर लूंगा, कीटो डाइट रख लूंगा। 20 तरह की डाइट्स हैं, बट आप उसमें से कुछ हिस्से आप कर लेते हैं, कुछ हिस्से आप छोड़ देते हैं, वो आपकी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं वो उसका इल्म आपको नहीं होता। तो यही सब चीजें हैं कि आप जो हम लोग मेडिकली बोलते हैं वो यही सब है। रिस्क फैक्टर्स को आप प्रिवेंट कीजिए, लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए और जी, अपने हार्ट को बिल्कुल। स्क्रीन कराइए। बेबुनियादी बातों में नहीं आना है, ट्रेंड्स में नहीं आना है, आपको अपनी सेहत देखनी है और अपनी ज़िंदगी देखनी है और उसके मुताबिक ही सोशल मीडिया के क्रेज़ को अपने सर पे सवार होने देना है। समय मेरा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों ने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाज़त दें आज। नमस्कार।